हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक 12 साल के लड़के और उसकी माँ की है। वो लड़का अपनी माँ के साथ ही सेक्स करना चाहता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत औरत को देखते हैं जो कि बाथरूम में नहा रही होती है। इसका नाम सारा होता है, लेकिन नहाते हुए सारा को अचानक से बिजली का झटका लगता है और सारा की वहीं हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब हम कहानी को 1 साल बाद देखते हैं, जहां हमें एलिस को दिखाया जाता है। एलिस पॉल की दूसरी वाइफ है। सारा पॉल की पहली वाइफ होती है जो कि मर चुकी है। सारा और पॉल का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मार्कस। अब चूंकि पॉल एक बिजनेसमैन है, इसलिए वो अधिकतर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है। वो एलिस से बोलता है कि तुम मेरे घर चली जाओ, 1 हफ्ते बाद वहाँ पर मार्कस आएगा। लेकिन जब एलिस वहाँ पर पहुँचती है तो मार्कस वहाँ पहले से ही होता है। एलिस मार्कस से पूछती तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे? तो मार्कस बताता है हमारे स्कूल में कोई वायरस फैल गया है, इसलिए हम सबको छुट्टी दे दी गई है। अगले सीन में हम मार्कस को नहाते हुए देखते हैं, जहां वो फोन पर पॉल से बातें कर रहा होता है। पॉल मार्कस से बात करने के बाद एलिस से बात करने लगता है और मार्कस यहां पर एलिस को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। ये देखकर एलिस को काफी गुस्सा आती है, पर वो मार्कस को बच्चा समझकर कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन मार्कस की हरकतों में कोई भी सुधार नहीं आता है। कुछ दिन बाद पॉल अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है और पॉल को देखकर मार्कस एकदम नॉर्मल एक्ट करने लगता है। कुछ दिनों के बाद मार्कस एलिस से कहता है कि मेरे डैड के पैसों में से मुझे कुछ पैसे दे दो। लेकिन एलिस जब वहाँ पैसे लेने जाती है तो वहाँ कोई पैसे नहीं होते हैं। एलिस समझ जाती है कि ये मार्कस की एक चाल है। ये बात एलिस पॉल को बताती है, लेकिन जब पॉल वहाँ पर पैसे चेक करने जाता है तो वहाँ पर सारे पैसे होते हैं। फिर एक दिन पॉल मार्कस से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस उससे जलती है क्योंकि वो उसकी सगी मां नहीं है, और तो और ये लड़की दिमागी रूप से पागल भी है। मार्कस से परेशान होकर एलिस उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके स्कूल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि मार्कस को कोई छुट्टी नहीं दी गई बल्कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो लोगों को सेक्स करते हुए देखता था और तो और वो रास्ते में चलते हुए जानवरों को ही मार देता था। ये सब सुनने के बाद एलिस काफी परेशान होकर घर आती है और वो अपने घर के ऊपर वाले रूम में देखती है कि उसमें एक होल होता है जिससे उसके बेडरूम में देखा जा सकता था। एलिस समझ जाती है कि मार्कस उन लोगों को भी सेक्स करते हुए देखता है। इसके बाद एलिस गुस्से में मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तू अपनी सगी माँ को भी ऐसे ही देखता था? इस पर मार्कस एलिस को बताता है कि सारों को बिना कपड़ों के देखने में वो मजा नहीं जो तुम्हें देखने में। अब एलिस मार्कस से पूछती है कि अच्छा ये बताओ सारा की डेथ कैसे हुई? मार्कस बताता है कि अटैक आने से। अब एलिस को मार्कस पर शक होने लगता है। वो मार्कस से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि उस दिन घर में सिर्फ तुम और सारा थे, तो मुझे बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। तो मार्कस उससे कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो एलिस उससे कहती है कि तुम मुझसे पैसे ले लेना। तो मार्कस उससे कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो एलिस बोलती है फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो मार्कस उससे कहता है कि तुम मेरे सामने कपड़े उतार कर नाचो। एलिस वैसा ही करती है। अपने कपड़े उतारने के बाद वो मार्कस से पूछती है अच्छा अब बताओ कि उस दिन क्या हुआ था और सारा की मौत कैसे हुई। उस पर मार्कस कहता है सारा एक दिल की मरीज थी और ये बात मुझे डॉक्टर के पेपर से पता चली थी। ये सुनकर एलिस समझ जाती है कि मार्कस बस उसको बेवकूफ़ बना रहा है और वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये सब बातें जाकर वो पॉल को बताती है और उसे वो उस होल के बारे में भी बताती है, लेकिन पॉल जब उस होल को देखने जाता है तो वो होल वहाँ पर नहीं होता है क्योंकि मार्कस ने इनके आने से पहले ही वो होल ठीक कर दिया था। जिसके बाद पॉल और एलिस की लड़ाई हो जाती है और अब पॉल को भी लगने लगता है कि एलिस वाकई में पागल है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद एलिस को ये पता चलता है कि सारा के मरने में मार्कस का ही हाथ था और अब वो मार्कस से बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। तब मार्कस एलिस से कहता है कि जैसे सारा मरी थी वैसे ही तुम भी मरोगी। ये सुनकर एलिस बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। मार्कस एलिस से कहता है कि उससे लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। अब इस घटना के बाद एलिस के दिमाग पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था। वो रात में सपने में देखती है कि मार्कस उसे मार रहा होता है और इस तरह वो सच में पागल हो जाती है और उसे पागल खाने में भर्ती कराना पड़ता है। लेकिन सारा की हालत ज़्यादा ख़राब नहीं होती, इसलिए वो जल्दी ही ठीक होकर वापस आ जाती है और वापस आने के बाद वो पॉल और मार्कस के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है। वहाँ पर पॉल एलिस को वापस आने के लिए थैंक यू बोलता है और अब एलिस मार्कस से अकेले में बात करती है। मार्कस एलिस से कहता है कि अब तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, अब तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनकर एलिस को काफ़ी अच्छा लगता है। एलिस फिर यहाँ पर मार्कस से मीठी मीठी बातें करने लगती है। मार्कस यहाँ पर अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है और कुत्ता एक बॉल के साथ खेल रहा होता है। तभी एलिस मार्कस से उसकी बॉल ले लेती है और बॉल को रोड पर फेंक देती है। बॉल के पीछे मार्कस का कुत्ता जाता है और कुत्ते के पीछे मार्कस भी जाता है और वहीं पर मार्कस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है और इस तरह एलिस जीत जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।
दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।